दोस्तों, बिहार की नई सनसनी बन गई हैं मैथिली ठाकुर। और मैथिली ठाकुर की ये जो जीत है, ये फेमिनिस्टों में निराशा का कारण बन गई है। जब बिहार विधानसभा चुनावों के नतीजे घोषित हुए तो एक नाम सामने आया और इस नाम ने पूरे देश को चौंका दिया। ये नाम था मैथिली ठाकुर का। महज 25 बरस की उम्र की ये लोकप्रिय लोक गायिका भाजपा के टिकट पर दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से 84,915 वोटों के साथ विजय हुई। और मैथिली ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी के बेहद ताकतवर उम्मीदवार विनोद मिश्रा को 11,730 मतों के अंतर से हराया। क्या मायने हैं आखिर इस जीत के? क्या ये सिर्फ मैथिली की जीत है या बिहार की जनता की? दोस्तों, ये जीत केवल भाजपा के लिए एक उलटफेर थी, बल्कि इसने मैथिली को भारत की सबसे युवा विधायक भी बना दिया। लेकिन इस ऐतिहासिक पल में एक विडंबना भी उभरी, जहां पूरा देश उनकी मां के आंसुओं और भाई के जश्न की तस्वीरें साझा कर रहा था। वहीं फेमिनिस्ट सर्कल में एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। दोस्तों, कुछ तो खुलकर आलोचना कर रहे थे, मैथिली की आलोचना कर रहे थे। अब सवाल ये उठता है कि एक युवा महिला की राजनीतिक सफलता पर ये जो फेमिनिस्ट ब्रिगेड है, ये जो फेमिनिस्ट गैंग है, ये इतनी गमगीन क्यों हो गई है? मैथिली ठाकुर यूट्यूब से विधानसभा तक का सफर तय करती है, और यूट्यूब से विधानसभा तक का ये जो सफर है, ये मैथिली ठाकुर के लिए आसान नहीं था, क्योंकि उनका जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके पिता ने उन्हें संगीत की बारीकियां सिखाई, मां ने प्रोत्साहन दिया और भाई आज भी उनके साथ स्टेज साझा करते हैं। पूरा परिवार ही संगीतकार है, संगीत में डूबा हुआ है। 11 साल की उम्र में एक राष्ट्रीय टैलेंट शो में मैथिली को पहली असफलता मिली, लेकिन मैथिली ने हार नहीं मानी। 2015 में दोबारा कोशिश की, लेकिन उनकी आवाज को बहुत ज्यादा शास्त्रीय आवाज बनाकर एक बार फिर उन्हें खारिज कर दिया गया। बावजूद इसके मैथिली ने हार नहीं मानी। मैथिली ने क्या किया कि अपने भाइयों की मदद से उन्होंने घर पर ही अपने भोजपुरी भजन, लोक गायन, इन सबको रिकॉर्ड किया और वो यूट्यूब पर डाल दिया। उनके वीडियो धीरे धीरे यूट्यूब पर वायरल होने लगी और मैथिली सनसनी बन गई। 2025 के चुनावों में बीजेपी ने उन्हें अलीनगर से उतारा, एक ऐसी सीट जहां आरजेडी का दबदबा माना जाता था। मैथिली ने अपनी लोकप्रियता का इस्तेमाल किया, रैलियों में भजन गाए, स्थानीय मुद्दों पर बात की और युवाओं को जोड़ा। जीत के बाद उन्होंने ये कहा कि ये सब कुछ उन्हें एक सपने की तरह लग रहा है और वो जनता की आवाज बनने की कोशिश करेंगी। दोस्तों, मैथिली की ये जीत क्या केवल मैथिली की जीत है या फिर नारी शक्ति की मिसाल है? क्या ये जनरेशन जेड, जिसे हम जेन जी कह रहे हैं, उसके राजनीति में प्रवेश का प्रतीक बनकर उभरी है? लेकिन यहां पर एक और बिंदु है जहां से फेमिनिज्म की बहस शुरू होती है, क्योंकि फेमिनिस्ट को मैथिली पसंद ही नहीं है। फेमिनिस्टों की उदासी का आखिर कारण क्या है? परंपरा वर्सेस विद्रोह का टकराव। दोस्तों, फेमिनिस्ट सर्कल में मैथिली की जीत पर दो तरह की प्रतिक्रियाएं दिख रही हैं। फेमिनिस्ट उन्हें इसलिए नजरअंदाज कर रहे हैं क्योंकि मैथिली विद्रोही नहीं है। वे साड़ी, कांच की चूड़ियां और बिंदी पहनती हैं, भजन गाती हैं, न कि क्लब सॉन्ग्स। मैथिली अपने परिवार को ही अपनी ताकत मानती हैं, न कि पितृसत्ता के खिलाफ लड़ाई को अपनी ताकत बताती हैं, जैसा कि आमतौर पर फेमिनिस्ट कहती हैं। ट्विटर पर यह बहस और तेज हो गई है कि वाकई में फेमिनिज्म है क्या। यूजर कह रहे हैं कि फेमिनिस्ट चुप है क्योंकि मैथिली परिवार से अलग नहीं हुई, विद्रोह नहीं किया, वे विनम्र,
नरम बोल वाली और गाली गलौज वाली फेमिनिस्टों के जैसी नहीं है। सोशल मीडिया पर मैथिली जो हैं वो वायरल हो रही हैं। लोग कह रहे हैं कि मैथिली आध्यात्मिक और सादगीपूर्ण है, इसलिए जो छद्म फेमिनिस्ट हैं वो उन्हें नापसंद करती हैं। दोस्तों, सोशल मीडिया पर यूजर फेमिनिस्टों की इस खामोशी और मातम पर खुलकर बात कर रही हैं और मीम भी शेयर कर रही हैं। दक्षिणपंथी आवाजें इसे देसी फेमिनिज्म वर्सेस वेस्टर्नाइज्ड फेमिनिज्म का मुद्दा बता रही हैं। मैथिली ने बाजार के लिए अपनी आवाज को नहीं बदला, फिल्मी संगीत के लिए क्लासिकल स्टाइल को नहीं छोड़ा, बल्कि सोशल मीडिया पर अपना खुद का एक स्पेस बना लिया। आधुनिक फेमिनिज्म चिल्लाने पर टिका है, जबकि मैथिली एक शांत और सौम्य महिला की छवि पैदा करती है जो फेमिनिस्ट को डराती हैं। वैचारिक खाई और राजनीतिक ध्रुवीकरण ये भी देखने में आ रहा है। ये उदासी दो स्तरों पर समझी जा सकती है। पहला, फेमिनिज्म की परिभाषा का जो विवाद है उसे समझना होगा। भारतीय फेमिनिज्म पश्चिमी मॉडल से प्रभावित है, जहां परंपरा को प्रेशर माना जाता है, परंपरा को दबाव माना जाता है। तो वहीं मैथिली की जो कहानी है वो तो परिवार केंद्रित है, सांस्कृतिक जड़ों वाली है और वो इस फेमिनिज्म को चुनौती देती है। ये जो देसी एम्पावरमेंट है ना दोस्तों, ये ही परेशान कर रहा है फेमिनिस्ट को, क्योंकि ये फेमिनिज्म के नैरेटिव में फिट नहीं बैठता। लेकिन फेमिनिस्ट काउंटर देते हैं कि सशक्तिकरण आउटफिट या भजन से नहीं, नीतियों से मापा जाता है। बीजेपी की महिलाओं पर जो नीतियां हैं, जैसे घरेलू हिंसा कानून, उसको लेकर बीजेपी का जो रवैया है, उसको लेकर फेमिनिज्म बीजेपी की आलोचना करते हैं। दूसरा, राजनीतिक ध्रुवीकरण का जो मुद्दा है, बिहार चुनाव में भाजपा और एनडीए की जो जीत है वो आरजेडी और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ा झटका थी। पहले मैथिली को पैराशूट कैंडिडेट कहा गया, लेकिन जिन लोगों ने मैथिली को पैराशूट कैंडिडेट कहा, वही आवाजें अब फेमिनिस्टों को भी निशाना बना रही हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर वही यूजर्स अब मैथिली के समर्थन में दिखाई दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि कांग्रेस और आरजेडी के जो प्रायोजित लोग हैं वो मैथिली पर हमलावर हो रहे हैं, क्योंकि वो युवा लड़की की सफलता को हजम नहीं कर पा रहे। यानी कि सोशल मीडिया पर भी अपने विरोधियों को अपने पक्ष में कर लिया है मैथिली की इस जीत ने। लेकिन ये उल्टा भी लागू होता है। फेमिनिस्ट भाजपा को महिला विरोधी मानते हैं। रेडिट पर जो बहस है उसमें ये कहा गया कि फेमिनिस्ट आरजेडी को समर्थन देते हैं क्योंकि वे इंस्टाग्राम रील्स से प्रभावित हैं, लेकिन वो मैथिली को समर्थन नहीं देते। दोस्तों, ये टकराव जो है ये व्यापक है। सोशल मीडिया की ये जो बहस है ये भी व्यापक हो चली है। भारत में फेमिनिज्म अब राजनीति का हथियार भी तो बन गया है। फेमिनिज्म के चारों तरफ एक बहुत बड़ा वोट बैंक खड़ा हो गया है, इसलिए हर राजनीतिक दल इसे भुनाना चाहता है और उसमें नारी सशक्तिकरण दूर कहीं खड़ा तमाशा देख रहा होता है। मैथिली ठाकुर की ये जो जीत है वो महिलाओं के लिए मील का पत्थर है। कलाकार से नेता बनी है मैथिली, और वो भी बेहद कम उम्र में। ये जेन जी को राजनीति से जोड़ रही हैं। लेकिन फेमिनिस्टों की गमगीनी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या सशक्तिकरण केवल विद्रोह है या फिर परंपरा में भी कुछ जगह है महिला सशक्तिकरण की। दोस्तों, मैथिली अगर महिलाओं के मुद्दों जैसे कि सुरक्षा और शिक्षा पर काम करेंगी तो शायद ये बहस समाप्त हो। फिलहाल ये भारत के बदलते फेमिनिज्म को आईना दिखा रही है। मैथिली एक यूथ आइकॉन बनकर उभरी है, जहां संस्कृति, राजनीति और व्यक्तिगत पहचान
आपस में उलझी हुई है, उस समाज में मैथिली नारी शक्ति की एक नई मिसाल बनी है। मैथिली की तरह हमें भी अपनी इस जो देसी ताकत है ना, उसको अपनाना होगा, और वो भी बिना पूर्वाग्रह के। तो क्या कहना है आपका मैथिली की जीत पर, और आप क्या सोचते हैं कि मैथिली की इस जीत से जो फेमिनिस्ट ब्रिगेड है वो इतनी गमगीन क्यों है? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।